बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम। ये आज अहम एक पॉडकास्ट है जो कि जिसका उन्वान है सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में किरदार साजी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आलिम दीन साहिब फ़हम व बसीरत शख्सियत जनाब मोहतरम अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उस पहलू से कि हमें क्या रहनुमाई हासिल होती है किरदार साजी के हवाले से। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कैसे अपने लिए रोल मॉडल बना सकते हैं, क्या हमें उन चीज़ों से सीखने को मिलता है। तो इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में जनाब अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब। शेख साहब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए और आपने अलकमर टीवी को वक़्त दिया। तो शेख साहब, सबसे पहले सवाल ये बनता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में इखलाक व किरदार की जामियत कैसे नज़र आती है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। अब्दुल मनान कमर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उन चीज़ को इस काबिल समझा कि आपने फिर एक दफ़ा अपने स्टूडियो में मुझे दावत दी। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत ही उम्दा काम है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आ जाते हैं सवाल की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए रोल मॉडल है, हमारे लिए कामिल नमूना है। चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मामलात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो जो भी काम से ताल्लुक़ रखता हो, या वो सियासत मदीना के हवाले से ताल्लुक़ रखता हो, आप वसल्लम के अदल रखता हो, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पहलू होगा वो हमारे लिए कामिल नमूना है, हमारे लिए कामिल रोल मॉडल है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में वाज़े फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारे लिए बेहतरीन जो सा है वो नमूना है, बेहतरीन रोल मॉडल है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ज़िंदगी है, हमें आपकी सीरत का मुताला करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को उस तरह बनाना चाहिए। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में क्या कहता है? व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बुलंद व बाला अखलाक के हामिल थे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं, वो आपके खादिम थे, कहते हैं कि खदमतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीन, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। कितने साल? 10 साल खिदमत की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 10 सालों में मुझे उफ़ तक नहीं कहा। और अगर कोई मैंने काम कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे नहीं फरमाया कि तूने ये काम क्यों किया। और अगर मैंने आपका कोई काम नहीं किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं ये फरमाया कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर अखलाक के हामिल थे। तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें उम्दा, अच्छा, अहसन अखलाक को अपनाना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही नरम मिजाज थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। ए महबूब, अल्लाह ताला की ये रहमत है आप पर कि अल्लाह ताला ने आपको नरम दिल बनाया है। अगर आप गुस्से वाले होते, सख्त दिल होते, तो ये जो आपके इर्द गिर्द सहाबा हैं ये मौजूद ना होते। व इन कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, तो अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाबा आपके इर्द गिर्द ना होते। तो यहाँ से हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें जो सबक मिलता है दूसरा वो ये है कि हमें नरमी अपनानी चाहिए, नरमी के साथ लोगों को डील करना चाहिए, गुस्से को तर्क कर देना चाहिए, सख्ती को तर्क कर देना चाहिए। इखलाक व किरदार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का किरदार एक आम फ़र्द की किरदार साजी पे कैसे जो है असर डाल सकता है? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिकुल अमीन थे, सच्चे थे और ईमानदार थे।
तमाम सीरत की किताबें, उनमें ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत से पहले, यानी जो मुशरिकीन मक्का थे, जो मक्का के रहने वाले थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसत से कबल सादिक़ व अमीन के लक़ब से याद करते थे, सादिक़ व अमीन कहते थे। यानी बेसत से कबल अभी आपको नबूवत नहीं मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ुल अमीन के लक़ब से मशहूर थे। ये तमाम सीरत की किताबों में लिखा हुआ है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार सहाबा किराम को, लोगों को सच को लाजिम पकड़ने की तलकीन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अलैकुम बिस्सिद्क़, कि सच को लाजिम पकड़ो, हर बात में सच बोलो, तुम्हारा उसमें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तुम सच को लाजिम पकड़ो, सच को नहीं छोड़ना। आगे फरमाया फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, बेशक सच जो है ये नेकी की तरफ बंदे को रहनुमाई देती है, यानी सच ये नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। और नेकी व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और नेकी बंदे को जन्नत की तरफ ले जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सच बोलता रहता है और सच बोलने की पूरी कोशिश करता है, उसे ये फ़िक्र नहीं होती अगर मैं सच बोलूँगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा, मुझे लोग मारेंगे, उसे ये फ़िक्र नहीं होती। वो सच बोल देता है और सच बोलता रहता है, सच बोलने की पूरी कोशिश करता है। कायनात की इमाम ने फरमाया हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ लिख दिया जाता है, यानी अल्लाह के यहाँ वो बंदा सिद्दीक़ लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला उसे अपने पास लिख लेते हैं कि ये मेरा फ़लाँ बंदा ये सिद्दीक़ है, ये हमेशा सच बोलने वाला है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के यहाँ किसी बंदे को सिद्दीक़ का लक़ब मिल जाए कि ये बंदा सिद्दीक़ है, सच्चा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि झूठ से बचो, झूठ से बचो। झूठ ये गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह ये जहन्नुम तक ले जाता है। और जो बंदा झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने की कोशिश करता है, हर मजलिस में, हर महफिल में झूठ बोलता है, कायनात की इमाम ने फरमाया हत्ता यक्तुबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि हमारी मजलिसें जो सी हैं वो झूठ से पाक ही नहीं होती। 2-3 बंदे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को हंसाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, हालांकि एक दूसरे को हंसाने के लिए झूठ बोलना इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल्लज़ी युहद्दिसु बिल हदीस फयकज़िबु लियुज़हिका बिहिल कौम। हमने फरमाया कि एक बंदा कोई बात करता है और वो झूठी बात करता है, इस वजह से झूठी बात करता है कि वो इस झूठी बात के ज़रिए से लोगों को हंसाए, लोगों को हंसाने के लिए वो झूठ बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल्लाहु वैलुल्लाहु, ऐसे शख्स के लिए हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बाकायदा इसके अड्डे बन चुके हैं। अब देखेंगे इसके अड्डे बन चुके हैं, ये स्टेट ड्रामे वगैरह ये सारे, ये इसीलिए झूठ बोले जाते हैं। इसमें बाकायदा शो होते हैं टीवी चैनल में। ये आपका जो टीवी चैनल कमर, इसमें तो आप इस्लामी चीज़ें फैला रहे हैं, लेकिन ऐसे टीवी चैनल जो है जिसमें झूठ को फैलाया जाता है, झूठ बोलकर दूसरों को हंसाया जाता है, ऐसे शो चल चुके हैं और ऐसे बाकायदा पाकिस्तान में अड्डे बन चुके हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस हैं जिससे साबित होता है कि जो झूठ बोलता है, चाहे वो हंसाने के लिए क्यों ना झूठ बोलता हो, ऐसे बंदे के लिए हलाकत है, तबाही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मुनाफिक की निशानी करार दिया है, इज़ा हद्दसा कज़बा, मुनाफिक की निशानी है कि जब भी वो बात करता है झूठ बोलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये बात मालूम होती है कि सच को लाजिम पकड़ो, जैसे भी हालात हो तुम्हें सच बोलना चाहिए, झूठ को तर्क कर देना चाहिए। अमानतदारी और वादे की पासदारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से कैसे वाज़े होते हैं? बेशक मैंने पहले भी जिक्र किया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब था अमीन, कि आप अमानतदार थे। जी जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुफ़ार थे वो बाकायदा अमानतें वो कराया करते थे जी। और जैसा कि हिजरत के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो सी अमानतें थी जो आप उनके पास मौजूद थे हमने वापस भी की, हज़रत अली को मुकर्रर किया, जैसा कि ये वाक़या मिलता है। इसीलिए और अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान मजीद में ये हुक्म दिया है कि अमानतों को वापस करो। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल जिनकी अमानतें हैं उनको अता कर दो, उनको दे दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की निशानी बताई है, व इज़ा तुमिना खाना, जब उसे अमानत दी जाती है तो वो अमानत में ख़यानत करता है।
तो यहाँ से मालूम होता है कि अमानत में खयानत करना ये मुनाफिक की निशानी है। और जो शख्स अमानत में खयानत करता है, अमानतदार जो सा शख्स है, उसके लिए तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी बताई है। जो अमानतें अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता है। यहाँ अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम अमानत जो सी है उसे, जो उसके अहल हैं अमानत के, उन्हें अदा कर दो। लेकिन जो अदा नहीं करता वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को मुनाफिक करार दिया है। इसी तरह दूसरी बात आ गई अहद, वादा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वादे के मुतालिक फरमाया वऊफू बिल अहद, के वादे को पूरा करो, जो भी तुम वादा करो उसे पूरा किया करो। इन्नल अहदा काना मसऊला, कल क़यामत के दिन तुमसे इसका सवाल किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स किसी से वादा कर लेता है और वादे को पूरा नहीं करता, कल क़यामत के दिन वो इसका जवाबदेह होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की निशानी फरमाई आपने, व इदा वादा अखलफा, मुनाफिक शख्स वो है जब वो वादा करता है तो वादे की खिलाफ वर्जी करता है, वादे को पूरा नहीं करता। तो जगह जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की पासदारी करने का हुक्म दिया है कि वादे को पूरा किया जाए। वादा खिलाफी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, मुनाफिक की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शोहर, वालिद और पड़ोसी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कैसा मिसाली किरदार अदा किया है जो हमारे लिए भी नमूना बनता है। ये अल्लाह अकबर बहुत उम्दा सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपसे बहैसियत शोहर, इस हवाले से मैं मिसालें भी कुछ दूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत शोहर नहायत ही नरम मिजाज थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों के साथ उसने मुआशरत करते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थी, 2 लोंडियाँ थी। और आप सल्लम ने हर बीवी को अलग घर दिया हुआ था, अलग घर दिया हुआ था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामकाज भी किया करते थे। जैसा कि अगर आप सल्लम की कोई कपड़ा फट जाता है, आप सल्लम खुद से सिलाई करते, जूता खुद सिलाई करता, जूता टूट जाता है, ऐसे वाक़यात अहादीस में मिलते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज के साथ नहायत ही अच्छे अखलाक से, नहायत ही उम्दा अखलाक से पेश आते थे। और बहैसियत वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसालें आपके सामने हैं। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आप सबने क्या फरमाया था कि फ़ातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, और जो इसे गुस्सा दिलवाएगा वो गोया मुझे गुस्सा दिलवाएगा, जो इसे नाराज़ करेगा गोया वो मुझे नाराज़ करेगा। ये आप सल्लम की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत थी। और सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके बेटे थे, जब वो फौत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए थे। और आपने फरमाया था कि इब्राहीम तेरी जुदाई में आंखें रो रही हैं और दिल गमगीन है, लेकिन हम फिर भी अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी है जो अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत वालिद थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ कितनी मोहब्बत किया करते थे। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ उन्हें सूंघा करते थे और फरमाया करते थे, हुमा रैहानत आया फिद दुनिया, सहाबा ये हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा मेरे इस दुनिया में महकते हुए 2 फूल हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हसन को अपने कंधे पर उठाते और कहते कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और जो इससे मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला अहलिल जन्नह, इला अहलिल जन्नह। आपने फरमाया कि जो बंदा ये पसंद करता है, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, ये अल्फाज है हदीस के। आपने फरमाया जो बंदा ये पसंद करता है कि वो दुनिया में चलता फिरता जन्नती शख्स को देखे, फलयंजुर इलल हुसैन इब्न अली, वो हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले। ये आप उनकी मोहब्बत थी। और आपने एक मरतबा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी गोद में बिठाया और फरमाया कि सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नवासों में से नवाजा है, और जो इससे मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ नहायत ही मोहब्बत किया करते थे। तीसरा पड़ोसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और पड़ोसी की आप सबने इतनी इसके बारे में अहादीस है, अगर मैं बयान करूँ वो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, मैं सिर्फ 2-3 अहादीस आपके सामने रख लेते हैं। आपने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युकरिम जारहु। आपने फरमाया जो बंदा अल्लाह पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का एहतराम करे,
अपने पड़ोसी का वो एहतराम करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद करते हैं, इतनी ताकीद के साथ हुक्म देते हैं कि इनके साथ एहसान करो, इनके साथ नेकी करो, इतनी ताकीद करते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि वो कहीं पड़ोसियों को हमारा वारिस ना बना दें, यानी पड़ोसियों को विरासत में से हिस्सा ना मिल जाए। इतनी ज़्यादा ताकीद पड़ोसियों के हवाले से करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस फरमाया कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, और जो बंदा पड़ोसी उसकी शरारतों से महफूज नहीं रहते, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को हलाक करे। और आपने एक हदीस में फरमाया कि ला युमिनु, ऐसा बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। ला युमिनु, ला युमिनु 3 मरतबा आपने फरमाया कि ऐसा शख्स मोमिन नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? जिससे पड़ोसी उसका खुश ना हो। जो बंदा पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, की वजह से वो आपस में उनकी लगती हो, ये मामला बन जाते हैं। हाँ जी, यानी पड़ोसियों को अजियत देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, अगर वो माली लिहाज से कमज़ोर हैं उनकी माली लिहाज से मदद की जाए, अगर वो मकरूज़ हैं उनका कर्ज अदा किया जाए, अगर वो जैसा कि हदीस आपने फरमाया अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि जब तुम शोरबा पकाओ तो पानी ज़्यादा कर लेना। क्यों? क्योंकि पड़ोसियों को भी उसमें से देना। यानी पड़ोसियों का आपने हक बयान किया, अगर तुम कोई सालन घर में पकाओ तो पड़ोसियों का भी ख्याल करो। अगर वो भूखे हैं पूछो जाकर, उन्हें जाकर खिलाओ, उनकी जो सी है, अगर वो बीमार हैं उनकी इयादत करो जाकर। अगर वो फोत हो जाते हैं, तुम्हारा कोई पड़ोसी फोत हो जाता है तो उसके जनाजे में लाजमी शरीक हो। तो ये तमाम अहादीस। लेकिन शेख साहब आप आजकल तो ये हालात नहीं, बल्कि अगर बाहर के घरों के बाहर के ही हालात देख लें तो सूरत हाल तो ये होती है कि लोग अपने घर की सफाई करके दूसरे घर के आगे खड़ा करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही आजकल तो पड़ोसियों तो बहुत दूर की बात, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अच्छा सलूक नहीं, 2 भाई आपस में एक घर में रह रहे हैं, एक ऊपर वाली मंजिल है, एक दूसरी मंजिल, पूछते ही नहीं एक दूसरे को, कोई बीमार हो जाता है पूछते नहीं है। और यहाँ मेरी बात ज़हन में आ गई मेरे कि पड़ोसियों की 3 किस्में हैं। पड़ोसी की 3 किस्में, एक है काफिर पड़ोसी, और एक है मुसलमान पड़ोसी, और एक है मुसलमान रिश्तेदार पड़ोसी। रिश्तेदार भी है, मुसलमान भी है, तो और पड़ोसी भी है। ठीक है। काफिर पड़ोसी के साथ उसने सलूक किया जाएगा। ठीक है। और जो मुस्लिम पड़ोसी है, मुसलमान पड़ोसी है, उसके साथ डबल उसने सलूक किया जाएगा। एक इस्लाम के रिश्ते की वजह से कि मुसलमान का भाई है और साथ पड़ोसी है। और जो रिश्तेदार, आपने रिश्तेदार की बात की इसलिए मेरी बात ये मेरे ज़हन में आ गई। और जो रिश्तेदार पड़ोसी है उसके साथ जो सा है वो 3 गुना जो उसके साथ उसने सलूक किया जाएगा। एक तो पड़ोसी होने की वजह से, दूसरा मुसलमान होने की वजह से, तीसरा रिश्तेदार होने की वजह से। तो ये पड़ोसियों की अहमियत है। और रिश्तेदार, हमने फरमाया कि जो बंदा रिश्तेदारियों को तोड़ता है ऐसा शख्स ला यदखुलुल जन्नत, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वादे हदीस, ला यदखुल जन्नत कातियुन, हमने फरमाया कि काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यानी कातिया राहिमीन, जो रिश्तेदारियों को काटता है, रिश्तेदारियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, रिश्तेदारों के साथ उन्हें अजियत देता है, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, अगर वो माली लिहाज से कमज़ोर है उनकी मदद नहीं करता। आपने फरमाया जो रिश्तेदारी को काटता है, उन्हें बुलाना छोड़ देता है अपने रिश्तेदारों को, तो आपने फरमाया कि ला यदखुल जन्नत, ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कोई उसकी माकूल वजह भी हो फिर भी नहीं बुलाना छोड़ना, माकूल वजह भी हो फिर भी नहीं छोड़ना। आपने जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, एक बंदा आया कहने लगा कि या रसूलल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ, वो आगे से जहालत का मुजाहरा करते हैं, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हमने फरमाया जिस तरह तू कह रहा है अगर ऐसे ही है तो अल्लाह ताला की तरफ से तुझ पर एक मददगार मुकर्रर कर दिया जाएगा और उन्हें उनकी सज़ा मिलेगी। आपने अच्छा सलूक करना है, आपको अजर इसका मिलेगा अल्लाह की तरफ से। अच्छा हज़रत ये बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों, ग़ुलामों और मज़लूमों के साथ सलूक जो था वो हमारी किरदार साजी में कैसे मौसर साबित हो सकता है, कैसे मुतासिर कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के साथ, ग़ुलामों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। तो आपने फरमाया कि अना वकाफ़िलुल यतीम हाकज़ा, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला हाकज़ा इस तरह, जैसे 2 उंगली, जैसे ये 2 उंगलियाँ। अशारा बिस्सबाबाती वल वुस्ता, आपने सबाबा और वुस्ता की तरफ इशारा किया। ये उंगलियों का भी नाम है अरबी में, ये खिंसर
ये बिनसर, ये वस्ता, ये सबाबा, ये इबहाम। तो आपने सबाबा और वस्ता की तरफ इशारा किया और ऐसे इन्हें कहा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। आपने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला और मैं इस तरह होंगे जैसे ये सबाबा उंगली है और वस्ता उंगली है। तो यहाँ से मालूम होता है कि रुस्तम यतीमों के बारे में कितनी ताकीद करते थे, यानी जो यतीमों की मदद करता है वो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमने मुझे ढूंढना हो तो गरीबों में ढूंढा करो, फ़कीरों में ढूंढा करो, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। और आपने फरमाया कि इन्नमा तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम गरीबों की मदद किया करो, गरीबों के साथ अच्छा सलूक किया करो, क्योंकि तुम्हें जो रिज़्क़ मिलता है अल्लाह की तरफ से वो गरीबों की वजह से मिलता है। यानी उनकी मदद किया करो, उनकी वजह से तुम्हें अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ मिलता है। तो ये यहाँ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ नहायत मोहब्बत करते थे और उनके बारे में कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए इसकी ताकीद किया करते थे। और ग़ुलामों के बारे में बेशुमार अहादीस हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों को आज़ाद करने की खुशखबरियाँ बताई हैं। जो बंदा ग़ुलाम को आज़ाद कर देता है उसे ये अजर मिलता है, उसे ये अजर मिलता है। आप सबने बेशुमार अहादीस में बताया। और अब के ज़माने में तो ग़ुलाम कोई बंदा आज़ाद नहीं कर सकता। तो तरीक़ेकार ये है कि कोई बंदा किसी नाहक जेल में बंद है, कोई बंदा नाहक जेल में बंद है, उसे बंदा छुड़वा ले, उसे बंदा रिहा करवाए, ये गोया के ग़ुलाम को आज़ाद करवाना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह हुक्म किया फ़क्कु रक़बा, ग़ुलामों को आज़ाद करवाओ, ग़ुलामों को आज़ाद करवाना। और इस सूरत में ये बनती है, ये भी एक सूरत ये भी है ग़ुलाम को आज़ाद करवाने की कि कोई बंदा मकरूज़ है, कर्ज़ है उस पर, मकरूज़ है यानी वो ग़ुलाम है, एक किस्म का ग़ुलाम बन गया जिसका उसने कर्ज़ देना है। तो ये भी एक सूरत बनती है ग़ुलाम को छुड़ाने की कि वो उसका कर्ज़ अदा कर दे। या अगर कोई जेल में बंद है उसे जेल से छुड़ा दे, ये भी ग़ुलाम को आज़ाद करने का जो नाहक है, नाहक जो जिसके कोई मुजरिम है उसे नहीं, कोई नाहक जेल में बंदा किसी से कोई कत्ल हो गया अनजाने में, कोई उसको पता नहीं लगा या कोई ऐसा मामला हुआ, कत्ल हो गया, हुआ है उससे कत्ल, सही उसकी दियत दे सकता है, दियत दे सकता है। अगर वो जिससे कत्ल हुआ है उसे वो दियत देने की ताकत नहीं रखता तो उसकी दियत दे सकता है, दियत दे सकता, ठीक है, वो भी इसमें आ गया। यानी कि इस कदर अहमियत है कि ग़ुलामों के साथ, यतीमों के साथ जो हैं ये मज़लूम जो हैं इनके साथ लगाओ, इनके साथ मोहब्बत बहुत ज़्यादा तकीद है। तो आपने ये भी फरमाया कि अगर किसी पर जुल्म हो रहा हो तो तुम उसे मज़लूम को भी बचाओ और जालिम को भी बचाओ। जालिम को कैसे बचाना है? जालिम को जुल्म से बचाना है कि तुम जुल्म कर रहे हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, उसकी भी जाके इस्लाह करो कि वो जुल्म ना करे, और जो मज़लूम है जिस पर जुल्म किया जा रहा है उसे भी बचाओ जाकर। इतनी आप सबने ताकीद फरमाई। हज़रत एक सवाल उलमा के हवाले से भी, उलमा की भी रहनुमाई, क्योंकि हर किरदार के अंदर सीरत का पहलू जब भी कोई मद्देनज़र सामने लाएगा तो उसकी किरदार साजी होगी, उसका किरदार बनेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर एक दाई, दावत देने वाले, क्या की हैसियत से, दाई की हैसियत से कैसे लोगों को जो है ना दिलों को जीता था, कि लोगों को करीब किया दावत देते हुए, इस हवाले से क्या? अल्लाह को बहुत बड़ा सवाल है उलमा की। मैं तो इस्लाह नहीं कर सकता, मैं तो खुद तालिब इल्म। मैं वैसे आपको जो अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है वो मैं आपके सामने रखूँगा और अल्लाह ताला इसे इस्लाह करेगा जिन लोगों की करनी है। तो कुरान मजीद में है उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, कि तुम लोगों को हिकमत के साथ अल्लाह के दीन की तरफ लेकर आओ, हिकमत के साथ, और मौइज़तिन हसना, और अच्छी नसीहत के साथ, आसान अंदाज में नसीहत के साथ लोगों को दीन की तरफ लेकर आओ। इसमें गैर मुस्लिम भी है और मुसलमान भी है। यानी अगर कोई गैर मुस्लिम है उसे मुसलमान बनाना है तो उसे अच्छे अंदाज के साथ, हिकमत के साथ तुम दीन की तरफ लेकर आओ। अगर कोई मुसलमान है लेकिन वो नमाज़ें नहीं पढ़ता, रोज़े नहीं रखता, इबादत नहीं सर अंजाम देता, तो उसे भी अच्छे तरीके के साथ, अच्छे अंदाज से उसे दावत दो, उसे बैठ कर उसकी दावत करो। अगर दावत कर सकते हो उसकी दावत करो, उसे खाना खिलाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ अच्छे अंदाज से बात करो, उसे कहो कि ये नमाज है। या अगर जिस पर तुम्हारा इख्तियार है, यानी अगर तुम्हारी औलाद है उस पर तो तुम्हारा आपका फुल इख्तियार है। हाँ जी। और आपने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो।
अगर वो 7 साल का होकर भी नमाज नहीं पढ़ता, 10 साल का हो जाता है, वाइदा बालागा अशरा सिनीन फजरिबू, अगर वो 10 साल का हो जाए तो उसे मारो। ये बेटे के लिए, आम बंदों के लिए नहीं है। आम बंदों को हमने हिकमत के साथ दीन की तरफ लेकर आना है, उसको प्यार से दावत दे सकते हैं जी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल था कि आप सल्लम को ताइफ के मुकाम पर पत्थर मारे गए, आपके दांत मुबारक लहूलुहान हो गए, तो फरिश्ते आपके पास आए। फरिश्तों ने कहा कि आप हमें हुक्म दें, हम इनको तबाह बर्बाद कर दें जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है। आप तुमने क्या फरमाया? आपने फरमाया नहीं, आपने इनके लिए हदायत की दुआ की कि शायद अल्लाह ताला इनमें से कुछ ऐसे लोगों को पैदा करेगा, कुछ ऐसे लोगों को निकालेगा जो दीन का काम करेंगे, शायद अल्लाह ताला इन्हें हदायत देगा। एक दाई के लिए ज़रूरी है कि अगर उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, अगर लोग उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, तो उसे चाहिए कि वो इनके लिए हदायत की दुआ करे। इनको बद्दुआ देने की बजाय इनके लिए हदायत की दुआ करे, शायद फिर अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे दे। जैसा कि आप सबने हदायत की दुआ की और अल्लाह ताला ने हदायत दी। उन ताइफ के लोगों में से कई जो सहाबा कराम बाद में आप पर ईमान ले आए, और जैसा कि फ़तह मक्का के मौका पर आपने क्या किया, सब मुंतज़िर थे कि आप सब डर रहे थे जो काफिर थे कि आप सल्लम हमें ये सज़ा देंगे, ये देंगे। ये आपने क्या फरमाया, ला तस्रीब अलैकुम, जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज़ थे, आपने ये कह दिए कि आज तुम्हें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, तुम्हें मैं मुआफ़ करता हूँ। रसूल ने मुआफ़ करने के साथ सबको जो है वो दरगुजर कर दिया, सबको आपने मुआफ़ कर दिया। तो ये रसूल की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि एक दाई को चाहिए कि वो हिकमत के साथ लोगों को दीन की तरफ लेकर आए और नरम लहजे के साथ, जैसा कि कुरान मजीद की आयत मैंने पहले भी जिक्र की, वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आपने, अल्लाह ताला ने आपको फरमाया कि अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप नरम दिल ना होते, सख्त दिल होते, तो ये सहाबा कराम जो आपके इर्द गिर्द हैं ये कभी भी ना होते। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने आपको नरम दिल बनाया है। और नरम दिल होना ये बहुत बड़ी बात है। बुर्दबार बंदा जो है वो बहुत आगे तक जाता है, अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की अता करता है, और ये अल्लाह ताला की सिफ़त है बुर्दबार होना। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला हिकमत वाला है और हलीम है, यानी बुर्दबार है। बुर्दबार यानी जो बर्दाश्त करने वाला, लोगों की बातों को बर्दाश्त करने वाला। अल्लाह ताला बुर्दबार है। अल्लाह ताला के साथ लोग शिरक करते हैं, अल्लाह ताला के साथ किसी और को मदद के लिए पुकारते हैं, तो ये अल्लाह ताला को एक किस्म की गाली देना है। अल्लाह ताला ने, हदीस कुदसी है, उसने फरमाया कि अल्लाह ताला को गाली देना ये है कि कोई कहे कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह का बेटा है, जैसा कि ईसाइयों ने कहा कि अल्लाह ताला का ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं, तो ये गोया कि अल्लाह ताला को गाली देने के मुतरादिफ है। और जो ये अकीदा रखता है वो गोया कि अल्लाह ताला को गाली दे रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हलीम बुर्दबार, अल्लाह ताला ये बर्दाश्त कर रहा है। तो ये बर्दाश्त वाली सिफ़त, हलीम सिफ़त, ये अपनाना ये बहुत ज़रूरी है जो आज के दाई हैं, और उन्हें चाहिए कि वो हिकमत के साथ लोगों को दीन की तरफ लेकर आएँ और अपने अंदर जज्बा बर्दाश्त जो है उसे पैदा करें, नरमी अपने अंदर पैदा करें। हज़रत आजकल तो उलमा बंदा मसला पूछने बैठ जाए, सबसे पहले तो वो उसकी खिदमत करेंगे ना, खिदमत खाने पिलाने वाली नहीं जी, जो आपने जैसे कहा उसको खाना खिलाएं वो वाली नहीं। अच्छा। वो तो खिदमत करेंगे पहले, उसके तुझे पहले इल्म नहीं है, सारी ज़िंदगी ऐसे ही काट के आ गए। तो ये तो एक फिर इस वाले से बहुत लम्हा फिक्री है। आप सल्लम की अगर सीरत देखी जाए, अहादीस बहुत मिलती हैं, जैसा कि एक वाक़या मेरे ज़हन में आ गया कि सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वो रिवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं आप सब के साथ जा रहा था, एक बद्दू पेंडू वो आया पीछे से, तो आपने चादर पहन रखी थी, काफ़ी मोटी चादर थी, उसने आया, उसने आप सल्लम की चादर को खींचा, सख्ती से खींचा, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लम की जो गर्दन मुबारक है वहाँ निशानात डल गए, निशानात डल गए। अगर हमारे यहाँ कोई होता है आज में, अगर कोई आज का कोई मौलवी या कोई भी बंदा जिंदा ना बचा, हाँ कोई भी अगर होता तो उसे पकड़ लेता, ये क्या किया तूने। आप सल्लम ने आगे से क्या तर्ज अमल इख्तियार किया, आपने फरमाया, आप बल्कि उसे देखकर हंसने लग गए, वो कहने लगा कि मुझे माल दो, मुरली माल इन अल्लज़ी इंदक, मुझे माल देने का हुक्म दो जो आपके पास माल है। तो आप सब आगे से हंसे और आप सबने माल देने का हुक्म दे दिया कि इसे माल दो। ये आप सबका अखलाक था। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपके जो खादिम थे सैयदना अनस बिन मालिक, और वो
आप सल्लम के बारे में फरमाते कि मैंने 10 साल खिदमत की, आपने मुझे कभी उफ तक नहीं कहा। और आप सल्लम की आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने साथियों के लिए दुआ भी फरमाया करते थे। ये भी बड़ी अहम बात है कि अगर कोई बंदा राय हदायत पर नहीं है, राय रास्त पर नहीं है, तो एक आलिम दीन को चाहिए कि वह मुखलिस होकर उसके लिए दुआ करे। एक मरतबा सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा आप सल्लम के पास आई, कहने लगी कि ये मेरा बेटा अनस है, उदुल्लाहु लहू, इसके लिए या रसूलल्लाह अल्लाह से दुआ ही कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठा लिए और फरमाया अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू मा अतीतहू, कि अल्लाह तू इसकी मालो दौलत में इजाफ़ा फरमा, इसकी औलाद में इजाफ़ा फरमा, और जो कुछ तू इसे अता करे उस पर बरकत डाल दे। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम के लिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम के लिए दुआएं फरमा रहे हैं। एक उस्ताद को भी चाहिए कि वो अपने शागिर्द के लिए दुआएं फरमाया करे। अगर उसे सबक नहीं याद हो रहा, अगर वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा, उसे चाहिए कि वो दुआएं करे। बहुत से वाक़यात हमें मिलते हैं ऐसे शेखुल हदीस जो गुजरे हैं, जो अपने शागिर्दों के लिए दुआएं किया करते थे। तो आप ने उसके लिए दुआ की। फिर सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं कि आप की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने मुझे कसरत के साथ माल और दौलत अता कर दी। इन्ना मालिला कसीर, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत आ गई। व इन्ना वालदा वालदी व इन्ना वालदा वालदी लातआदून अला मियातिल यौम, कि मेरे बेटों की तादाद और पोतों की तादाद 100 के बराबर होगी। 100 के बराबर आप उनके बेटों की तादाद होगी। ये रसूल की दुआ का असर था। अच्छा शेख साहब, इबादत, दुआ और तकवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का असर इन चीज़ों में, वो हमारी रूहानी तरबियत पे कैसा होना चाहिए? आप सल्लम की अगर सीरत को देखा जाए तो आप सल्लम नहायत ही इबादत गुज़ार थे, नहायत ही मुत्तकी थे, और नहायत ही अल्लाह का जिक्र करने वाले थे, दुआएं करने वाले थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, आप सल्लम रात का क़याम, नफली इबादत की बात कर रहा हूँ, सल्लम का रात का क़याम इतना लंबा होता, इतना लंबा होता, हत्ता तफ़त्तर क़दमाहु, यहाँ तक कि रसूल सल्लम के जो पाँव मुबारक थे वो सूज जाते, एड़ियाँ फट जाती, इतना लंबा आप सल्लम क़याम किया करते थे। जब सहाबा कराम ने देखा तो सहाबा कराम को तरस आया, कहने लगे कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं, आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ है। कुरान मजीद में वाज़े मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए हैं। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह, आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ हैं, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल। आपने फरमाया कि अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? ये आप सल्लम का जवाब था। यहाँ से मालूम होता है कि आप सल्लम नहायत ही अल्लाह की इबादत करने वाले। थोड़ी आपका 1-2 दिन का मामूल नहीं था, बल्कि आप सल्लम रोज़ाना रात का क़याम इस तरीके से किया करते थे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, बल्कि 11 रमज़ान में भी आप सल्लम इस तरह क़याम करते थे। और फ़र्ज़ नमाज आप सल्लम की जब आखिरी वक़्त था, आप सल्लम का आखिरी दिन थे, तो आप सल्लम की तबीयत नहायत ही नासाज थी, नहायत नासाज तबीयत। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कहने लगे कि अस्सला, नमाज का वक़्त हो चुका है। आपने फरमाया मुरु अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक़ को हुक्म दे दो कि वो लोगों को नमाज करवा दें, क्योंकि आप सल्लम की तबीयत नासाज थी, आप उठ नहीं पा रहे थे। तो जब आप सल्लम होश में आए, उठे, नमाज हो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में ये पूरा किस्सा मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया, 2 सहाबा को बुलाया, फरमाया कि उठाओ, मुझे उठाओ। एक सहाबी ने दाईं तरफ कंधा दिया और एक सहाबी ने बाईं तरफ कंधा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए गए, इतनी नासाज हालत में। और हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़मीन के साथ घिसट रहे थे। जब आप सल्लम को ले जाया जा रहा था तो आप सल्लम के पाँव मुबारक ज़मीन के साथ घिसट रहे थे। तो यहाँ से मालूम होता है कि रसूल इबादत का कितना ज़्यादा एहतमाम किया करते थे, और आप सल्लम सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे। और तकवे का जगह जगह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और आप सल्लम ने हुक्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस मुआशरे में, जिस बस्ती में, जो बस्ती, जो मुआशरा तकवा इख्तियार कर लेता है, तकवा इख्तियार कर लेता है, मुत्तकी बन जाते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे मुआशरे में, ऐसी बस्ती में
आसमान से बरक़ात ही बरक़ात का नुज़ूल कर देता है, बरक़ात ही बरक़ात उतार देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो मुआशरा तकवा इख्तियार करता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर लेता है, यानी जिस मुआशरे में अल्लाह का खौफ हो कि हमने झूठ नहीं बोलना, हमने किसी को धोखा नहीं देना, हमने तन्हाई में बैठ कर भी गुनाह नहीं करने, उस जब किसी बंदे को इस बात का खौफ हो कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, वो तन्हाई में बैठ कर फिर गुनाह नहीं करेगा, अपनी जल्वत को उसी तरह रखेगा, अपनी खलवत को उसी तरह रखेगा जिस तरह वो जल्वत में लोगों के सामने होगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ऐसे मुआशरे पर बरक़ात का नुज़ूल कर देंगे। और जिस मुआशरे में ये तकवा नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, खौफ खुदा नहीं है, तो उस मुआशरे में बरकत नहीं आती। आप देखें कि हमारी मार्केटों में, हमारी दुकानों में, हत्ता कि हमारे घरों में बेबरकती ही बेबरकती है। उसका सबसे बड़ा सबब क्या है? सबसे बड़ा सबब यह है कि तकवा ख़त्म हो चुका है, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो चुका है, लिल्लाहियत ख़त्म हो चुकी है। तो ये अल्लाह ताला का तकवा पैदा करना ये बहुत बड़ी बात है अपने अंदर। जो बंदा तकवा पैदा कर लेता है तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बरक़ात ही बरक़ात से नवाज देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुल्लाह का कसरत के साथ एहतमाम किया करते थे। आपने फरमाया, कसम उठाकर फरमाया कि मैं दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। हालांकि आप सल्लम के गुनाह मुआफ़ है सारे अगले पिछले, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र कर दिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतूबु फ़िल यौमी मिअता मर्रा, और एक हदीस के अल्फाज़ हैं कि मैं अल्लाह के हुज़ूर दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 मरतबा तौबा करता हूँ। और एक हदीस के अल्फाज़ हैं मिअता मर्रा, कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर दिन में 200 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 200 मरतबा तौबा करता हूँ। तो यहाँ से मालूम होता है कि बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह के हुज़ूर तौबा करे, अल्लाह के हुज़ूर दुआएँ करे। जो बंदा ये वजीफ़ा अपना लेता है, ये वजीफ़ा है किस्म का दुआ। जो बंदा दुआ करता है अल्लाह के हुज़ूर, रात की तारीकी में बैठ कर, रात की खलवत में बैठ कर अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। आपने फरमाया कि जो बंदा रात की तारीकी में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, तो कल क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपना साया नसीब फरमा देंगे। जो बंदा रात की तारीकी में बैठकर अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह को याद करता है। और आपने फरमाया एक हदीस में कि बंदे को चाहिए कि वो हर चीज़ अल्लाह से तलब करे, हर चीज़ अल्लाह से तलब करे, हत्ता कि उसका जूते का तस्मा भी टूट जाए तो उस बंदे को चाहिए कि वो जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगे। इस कदर अहमियत है दुआ को बहुत ज़्यादा हर जगह पे, और सिर्फ अल्लाह के लिए दुआ को ख़ास किया जाएगा। अल्लाह को मदद के लिए मत पुकारा जाए कि कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा अल्लाह के अलावा है ही नहीं। अगर कोई दुआ को कबूल करने वाला है तो वो अल्लाह की ज़ात है, अगर कोई गोश है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? ये बहुत एक अहम सवाल है। जी बहुत अहम सवाल। क्या सिर्फ मिलाद मनाना ही मोहब्बत का इजहार है या कि कोई और भी है? ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम ये अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। मोहब्बत का मयार क्या है? वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए, आपके अवामिर को अपनाया जाए और नवाही से बचा जाए। यानी जिन जिन कामों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है उन्हें इख्तियार किया जाए, और जिन जिन कामों से आपने मना किया है उससे इज्तनाब किया जाए। यानी हर काम में आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए, आपकी सुन्नत को आगे रखा जाए। ये आप सल्लम की मोहब्बत का तकाज़ा है। और दूसरी बात मिलाद के हवाले से आ गई है। इस हवाले से मैं 4 बातें कहूँगा, 4 बातें। पहली बात मिलाद के हवाले से वो ये है, ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हवाले से सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम में तीसरी ईद का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं, वो ईद उल फितर और दूसरी ईद उल अज़हा। तीसरी ईद, ईद मिलादुन्नबी का इस्लाम में तसव्वुर बिल्कुल नहीं है। ये तीसरी ईद इस्लाम में ऐड करना, इसका एडिशन करना, ये बिदत आएगा, ये बिदत के जुमले में आएगा। कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आप सल्लम की वादे हदीस हमने फरमाया, बल्कि आप सल्लम हर खुतबे में ये अल्फाज पढ़ा करते थे, खुतबा हाजा में,
कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम का सबब है। तो ये ईद मिलादुन्नबी ये दीन में, इस्लाम में एडिशन है एक किस्म का, तीसरी ईद उन्होंने बना ली है। और इस्लाम में सिर्फ 2 ईदों का तस्वुर है, तीसरी ईद का तस्वुर ही नहीं है। तीसरी ईद एक जुमे को भी तो ईद का दिन कहा गया, वो तो बतौर जुमा कहा गया ना। इस जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फितर है, इसका एक दिन मुतय्यन है जी। इस तरह ये इन्होंने 12 रबीउल अव्वल जो मुतय्यन किया हुआ, इस तरह ये ईद इस्लाम में नहीं हो। तो जुमे को आप ने उसकी फजीलत में कहा है, असल ईद 2 ही है। फजीलत के लिहाज से जुमे को ईद कहा है, जुमे वाले दिन को। ईदें असल जो 2 हैं वो इस्लाम में 2 ही हैं असल ईदें। इस हवाले से दूसरी बात, रहमत काना अस्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। किसी ने 9 रबीउल अव्वल लिखा, किसी ने 8 लिखा, किसी ने 11 लिखा। और जैसा कि मैंने अभी हवाला दिया कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 10 मुहर्रम लिखा कि आप सल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। तो इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए, आपकी वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। तो नाउज़ुबिल्लाह ये वफ़ात की इस तरह खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं। तो इस बात पर इत्तफ़ाक़ है आप सल्लम 12 रबीउल अव्वल को फ़ौत हुए। इस हवाले से जो तीसरी बात है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को देखा जाए। आप सल्लम की बेटियाँ थी, 3 बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफ़ात पाई। 3 बेटियों ने, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़कर जो बाकी आपकी 3 बेटियाँ थी वो आपकी ज़िंदगी में फ़ौत हुई। उन 3 बेटियों का हर साल मिलाद आता था, सालगिरह आती थी। आप सब ने एक साल किसी एक बेटी का सालगिरह मनाई, उसका मिलाद मनाया हो, कोई अहादीस से साबित कर दें। आप सब ने नहीं मनाया, किसी एक बेटी का किसी एक साल आपने मिलाद नहीं मनाया। और नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुद मिलाद मनाया हो, अपनी सालगिरह मनाई हो, ये भी नहीं किसी हदीस से साबित। इस तरह आगे चलिए, सहाबा किराम का दौर है। किसी एक सहाबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने 2 साल दौरा हुकूमत में किसी एक साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया हो, कहीं नहीं साबित। इस तरह हज़रत उमर का दौर था, हज़रत उस्मान का दौर था, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था। किसी एक साल भी किसी एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सा मिलाद नहीं मनाया। आगे ताबीन का दौर आ जाता है, ताबीन में से भी किसी ताबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक साल भी मिलाद नहीं मनाया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी ये तकलीद करते हैं, उनमें से उनसे साबित करते हैं, उनसे भी साबित नहीं है कि उन्होंने एक साल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया हो। बाकी मसाइल में उनकी तकलीद करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी तकलीद नहीं कर रहे, यहाँ उनकी बात नहीं मान रहे। उसलम ने, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक साल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाया। तो यहाँ से मालूम होता है कि ये मिलाद मनाना ये बिदअत है और ये बाद में इजाद करदा एक काम है जो रसूल से साबित नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या मिलाद मनाना ये ही सिर्फ मोहब्बत के जो है ना इजहार है कि यहाँ इसके अलावा फिर करना क्या चाहिए? ये क्या, इसके अलावा ये है कि जैसा कि आपने बताया है हमें इसका भी तरीक़ेकार कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ हूँ और मैं इसका क्या इस दिन क्या करता हूँ, रोज़ा रखता हूँ। ये रोज़ा रखें, ये तो रोज़ा रखने की बजाय मोहब्बत का इजहार करना है, वो रोज़ा रखे, वो रोज़ा रखे। मोहब्बत का इजहार ये है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आप सल्लम के हुक्म को मानना, हर हुक्म को मानना, ये आप से मोहब्बत का इजहार है। बिल्कुल ठीक। तो आप सल्लम सोमवार के दिन क्या करते थे? ये है कि जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने की जो खुशी आप कह रहे हैं मनाना है, वो असल खुशी ये है कि आप रोज़ा रखें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की बातों को ऊपर अमल कर लें, यही सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने आज के इस प्रोग्राम में जो है ना अपना कीमती वक़्त दिया और बहुत सारी सीरत की जो पहलू हैं वो उनको उजागर किया है। अल्लाह ताला हम सब को जो है ना अमल करने की तौफीक दे। अगर ये सीरत के ये पहलू नाज़रीन हम अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों को ज़रूर बदलेगा और ये सीरत के पहलू अपनाने से एक इंशाअल्लाह साले मुआशरा भी वो सामने आएगा कि जो
लोगों की रहनुमाई भी करेगा, लोगों को एक अच्छा इखलाक, एक अच्छा किरदार, ये सारे सवालात इसके अंदर आ गए हैं। हज़रत ने बड़ी तफसील से उनका जवाब दिया। तो इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।